आपने अभी कोई बात पूछी, उसके समाधान में मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीज़न की बैठक हुई, उसके अंदर सभी व्यापारियों ने और चैम्बर के सभी प्रतिनिधियों ने यह विश्वास किया कि कोरोना महामारी बढ़नी नहीं चाहिए, उस निमित्त 8 बजे तक हमारा व्यापार बढ़े। हमने प्रशासन को हमारी बात से अवगत करा दिया गया है। प्रशासन के साथ में चर्चा में ये भी आया है कि आवश्यक वस्तुएं जैसे मेडिकल, किराना, सब्जी और जो भी आवश्यक वस्तु है वह सारी खुली रहे, ऐसा हमने उनसे निवेदन किया और शायद मेरे ख्याल से इस पर प्रशासन सहमत भी हुआ है। रात को 8 बजे तक की बात है। रेस्टोरेंट के बारे में आपने पूछा, अगर रेस्टोरेंट अगर खुला रहता है तो फिर तो सारी ही दुकानें और सारे ही शॉप खुले रह सकते हैं। तो रेस्टोरेंट, फतेह सागर, सुखाड़ा सर्कल, ये सारे 8 बजे बाद, विशेष रूप से 9 बजे से तो कर्फ्यू हो जाएगा, ऐसा जो प्रशासन के साथ चर्चा में आया है। तो निश्चित रूप से ऐसा कहना है कि सभी दुकानें बंद रहेगी और संडे की जहाँ तक बात है, आवश्यक सेवाएं खुली रहेगी संडे को, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कलेक्टर साहब और एडीएम साहब के साथ में चर्चा हुई है उसके अंदर ये निकल जाए। क्या अभी ऐसा नहीं लगता कि उदयपुर के अंदर सफाई व्यवस्था में थोड़ी सी मतलब कमज़ोर नज़र आ रही है? उदयपुर की सफाई व्यवस्था कहीं भी जाते हैं तो कुछ कचरों को आपके चैनल के माध्यम से सफाई व्यवस्था कमज़ोर नजर आ रही होगी। मेरी दृष्टि में तो शायद 20 सालों में ऐसी सफाई व्यवस्था नहीं हुई जितनी अभी हुई है। हमने 123 जनों को नाला गेम पर लगा रखा है। आप हमें बताओ कहाँ पर सफाई व्यवस्था कमज़ोर है, कहाँ पर कमी है, हम उस पर सुधारा करेंगे। बाकी मैं तो ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इतनी मेहनत हमारे कर्मचारियों ने अभी इस कोरोना कार्यकाल में भी की है और वर्तमान में भी जितने नाले थे सबको हमके खोल कर सफाई करने का काम किया है। सफाई व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, फिर भी आपको कहाँ नज़र आती है तो आप बताओ, उसको सुधारने का प्रयास करो। अभी आपने बताया कि 123 कर्मचारी सफाई नाला गेम के लगा रखे हैं, उसके बाद आपने उस चीज़ को जाँच की तो पाया गया कि साहब उसके अंदर कई लोग गायब हैं, एब्सेंट हैं। ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता था, हम यहाँ से 8 बजे रवाना होते थे और 11 बजे तक अपने नाले का काम करने के पश्चात वो कर्मचारी चले जाते थे। हमारे दिमाग में आया तो हमने उसको टाइट किया और आज वर्तमान में अभी कर्मचारी 2 बजे तक, 1:30 बजे तक काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उदयपुर की जनता कह रही है, समाचार पत्र कह रहे हैं, आपके मीडिया कह रहा है कि इतने नाले पहली बार कभी नहीं खुले जितने नाले खुले। तो सफाई व्यवस्था कहाँ खराब हुई? सफाई व्यवस्था में और सफाई व्यवस्था ऐसी चीज़ है, इसमें सुधार के बहुत चांस है। जितने सफाई करोगे उतना ही कम है। हम प्रयास कर रहे हैं सफाई व्यवस्था को सुधार करने का और मेरे ख्याल से हमने इसमें बहुत कुछ पाया है। फिर भी कोई कमी है, अच्छा करने का प्रयास करें। आज मेरे को दिल्ली गेट पे रहते हुए 50 साल हो गए। दिल्ली गेट और LIC के पास से जो नाली निकली है वो आज से पहले बिल्कुल गंदी रहती थी और साफ़ नहीं होती थी। अभी इस टाइम में एट ए टाइम में बिल्कुल वो सड़क की तरह साफ है, जो साफ नजर आ रहा है और पानी सही बह रहा है। और इससे पहले जब भी इस नाली का ठेका होता था तो वो जो जितनी है उसको खुरच के वापस उसी तरह बना देते हैं। तो या तो थोड़ी चौड़ी करनी चाहिए और थोड़ी गहरी करनी चाहिए, वो तो बात ठीक है। लेकिन आज की तारीख में ये सफाई पहली बार हुई जितनी जैसे कभी नहीं हुई है। आज 50 साल मेरे को। इसके लिए आपने नगर निगम में कोई एप्लीकेशन दी या किसी अधिकारी से बात किया? वैसे ये लोग बता रहे हैं क्योंकि मेरे सामने है ना, मैं उधर जाता रहता हूँ तो मेरे दुकान के सामने ठीक है, तो वहाँ देखते हैं तो ऐसे नाली पहली बार नजर आई है। मैंने अड़ोस पड़ोस को भी बोला, मैंने कहा ये नाली इस बार जितनी सफाई हुई है ऐसी पहले कभी हुई ही नहीं थी। मैं उपमहापौर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें समय दिया और हमारे चैनल के लिए प्रश्नों जो हमने रखे इनके सामने उनका बेबाकी जवाब दिया। आपका बहुत बहुत आभार। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।